दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और शुभमन गिल को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पल्ले केले के मैदान पर पहले टी20 में आई घमंडी श्रीलंका की शामत यंगन शुभमन गिल ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास। तो रिंकू के साथ मिल अर्शदीप सिंह ने भी अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मचाया ऐसा तहलका, थर थर कांपी है लंकाई खिलाड़ियों की रूह। तो आखिर कैसे भारतीय बल्लेबाजों के विध्वंस में टूटा है लंका का घमंड? किसने बनाए कितने रन, किस खिलाड़ी ने जड़े सबसे अधिक छक्के? उनकी शानदार बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी गिल और रिंकू में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, टी20 विश्व कप में चैंपियन बनने के बाद भारत का दबदबा पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। भारत के युवा खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे को 4-1 से तो धूल चटाई। इसके बाद बारी थी श्रीलंका की धरती पर झंडा गाड़ने की। हालांकि श्रीलंका की टीम भी कमजोर नहीं थी। पहले ही टी20 मुकाबले में पल्ले केले के मैदान पर लंका जीत का सपना सजाकर उतरी थी, लेकिन टॉस जीतकर भारतीय टीम ने न केवल पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, बल्कि मैदान में कदम रखते ही भारत के तूफानी बल्लेबाजों ने चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। यशस्वी और गिल से लेकर रिंकू भी नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे और फिर ऐसा तबाही का मंजर आया जिसने लंका की जड़ों को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, भारत के लिए पारी की शुरुआत करने तो यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर शुभमन गिल आए थे, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्होंने इसे खूब बखूबी निभाया। जी हाँ, गिल ने अपने चित परिचित अंदाज में पॉइंट्स के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। दूसरी तरफ यशस्वी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह मौका मिला दुश्मन तक चमीरा के खिलाफ और पहले ही गेंद पर उनके बल्ले से बिजली कौंधी। चमीरा की बाउंसर को जायसवाल ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, दोनों का आगाज मिल चुका था। अब इंतजार था अंजाम का, जो लंका के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या मिड विकेट या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का क्यों ना लगाना हो। यशस्वी अपने विस्फोटक अंदाज में गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे, तो दूसरे छोर से गिल उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। महेश तीक्ष्णा के खिलाफ जब गिल को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, तब इस बल्लेबाज ने वो कारनामा किया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूटी थी। जी हां, तीक्ष्णा के ओवर में एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर शुभमन गिल ने पूरा स्टेडियम हिलाकर रख दिया। इसी के साथ उन्होंने केवल 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े यशस्वी ने भी इस खिलाड़ी का तालियां बजाकर अभिवादन किया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आज तो यह खिलाड़ी सर पर कफन बांध कर आया है। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से 6 ओवर में टीम इंडिया को उन्होंने 78 रनों तक पहुंचा दिया। तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है, वो तो उन्हें आता ही नहीं था। दूसरी तरफ यशस्वी ने भी बेहतरीन छक्के से अपना 50 पूरा किया और पलक झपकते 10 ओवर से पहले इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। लंका के खिलाड़ी उन्हें रोकने के लिए हर एक पैंतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। अब बारी थी मतीशा पथिराना की। उन पर कहर बनकर टूट पड़े यशस्वी जायसवाल, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्कों और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर वो 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। उन दोनों के बीच हुई 150 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप ने इतिहास पलट कर रख दिया था। हालांकि तभी टीम इंडिया को एक तगड़ा झटका लगता है। दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल 80 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों की खूब पिटाई की थी। अपनी अपनी अद्भुत पारी से यशस्वी ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। अपने 80 रनों की पारी को उन्होंने 8 खौफनाक छक्के तो 3 खूबसूरत चौकों से सजाया था। उनके पवेलियन लौटते वक्त हर कोई खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। अब जाकर लंका के गेंदबाजों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। शुभमन गिल ने तो लंका की हालत बिगाड़ रखी थी। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने अपने खूंखार अंदाज में घुटने टेके और मिड विकेट के ऊपर से खौफनाक छक्का चढ़कर उन्होंने केवल 48 गेंदों पर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और शतक पूरा कर पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका लिया। 101 रनों की यादगार पारी में शुभमन गिल ने 9 खौफनाक छक्के और वहीं 6 चौके भी लगाए थे, जिसे देखकर तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी। हालांकि शतक लगाते ही गिल को भी पवेलियन लौटना पड़ा। पथिराना ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया। तो वहीं इन दोनों के विकेट के बाद भी जब श्रीलंका ने सोचा वो मैच बचा लेंगे, तब उन पर छक्कों के सरताज रिंकू सिंह कहर बनकर टूट पड़े। इस खिलाड़ी को सबसे अंत में जलवा दिखाने का मौका तब मिला जब बहुत देर हो चुकी थी। अब यह खिलाड़ी क्या ही कर पाएगा, लेकिन उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तूफानी छक्के से अपना खाता खोलने वाले रिंकू ने लंका की बेरहमी से पिटाई करते हुए उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। लंका के बेहद घातक गेंदबाज नुवान तुषारा को ही आड़े हाथों लेते हुए रिंकू ने उनके खिलाफ लगातार 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम में हाहाकार मचा दिया था।
चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए इस खिलाड़ी ने केवल 17 गेंद पर 44 रनों की एक विस्फोटक पारी खेल दी। इस दरमियान उन्होंने 4 तूफानी छक्के और 2 चौके लगाए थे और इन तीनों खिलाड़ियों ने तो पहले ही टी20 मैच में लंका को दिखा दिया कि भारत के खिलाफ जीत हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि उनके सामने 255 रनों का विशाल काय लक्ष्य खड़ा था। हालांकि दोस्तों श्रीलंका को लगा था कि वो इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल है। दोस्तों मेजबान टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से पाथुम निशंका के साथ कुशल मेंडिस की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने पहले ओवर से गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। अर्शदीप सिंह ने निशंका को चलता कर लंका को बहुत बड़ा झटका दिया। टीम इंडिया ने अभी से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। एक तरफ से कुशल मेंडिस लाजवाब अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने एक छोर संभालते हुए था। हालांकि दोस्तों उन्हें दूसरे छोर से किसी का भी साथ नहीं मिल पाया। चरित श्रीलंका भी रवि बिश्नोई की फिरकी में फंस गए तो फिर एक के बाद एक पूरा लंका का बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने ध्वस्त हो गया। अर्शदीप सिराज और रवि बिश्नोई की टिकड़ी ने लंका के बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा दी। यहां तक कि उनके 4 बल्लेबाज तो 10 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे, लेकिन मेंडिस हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। वो चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। केवल 38 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले इस खिलाड़ी ने 62 गेंदों पर वो करिश्मा कर दिखाया जिसने भारत की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर धुंधला कर दिया। केवल 72 गेंदों पर इस खिलाड़ी ने शतक ठोककर भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई करी। अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने केवल 123 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 खतरनाक छक्के तो वहीं 8 चौके भी लगाए थे। इसके दम पर लंका ने 20 ओवर में 188 रनों का विशाल स्कोर भारतीय टीम के सामने रखा था। लेकिन दोस्तों लंका को जीत दिलाने के लिए इतना काफी नहीं था। शानदार शतकीय पारी खेलने के बाद भी यह खिलाड़ी अपनी टीम को जीत के आसपास भी नहीं ले जा पाया और टीम इंडिया ने 66 रनों से यह रोमांचक प्रैक्टिस मुकाबला जीतकर न केवल श्रीलंका को खून के आंसू रुलाए बल्कि ये बात साबित कर दी कि रोहित कोहली के जाने के बाद भी भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जहां अर्शदीप सिंह ने सबसे अधिक सफलताएं हासिल की, इस जीत के सबसे बड़े हीरो बने और ये बात तो अब निश्चित है कि 3 मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय खिलाड़ी श्रीलंका पर कोई भी रहम नहीं करेंगे। जहां ये तो केवल ट्रेलर था, तो सोचिए 3 मैचों की टी20 सीरीज की पिक्चर को कितनी सुपर हिट होने वाली है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या लंका को 3 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला इंडिया और श्रीलंका के बीच सबसे रोमांचक पहले टी20 का घमासान, उछलने वाला टॉस, पार होने वाली रोमांच की सारी हदें। तो आखिरकार भारत और श्रीलंका के बीच में यह कांटे का मैच कब और कहां पर होगा, ये तो आपको बताएंगे ही साथ इस मैच से संबंधित आंकड़े, पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और दोनों टीमों की खतरनाक प्लेइंग 11, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम श्रीलंका को सीरीज में हरा पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जिम्बाब्वे में चैंपियन बनने के बाद भारत के युवा सितारे एक नई चुनौती से गुजरने जा रहे हैं। जी हां, अब भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज खेलनी है, जिसके लिए दोनों टीम पूरी तरीके से तैयारी में लग चुकी है। भारत का पूरा कोचिंग स्टाफ, टीम से लेकर कप्तान, सब कुछ बदला जा चुका है। तो श्रीलंका की क्रिकेट टीम भी इस बार टीम इंडिया को इतनी आसानी से अपने घर पर जीतने तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली है, क्योंकि ये उनके सम्मान की लड़ाई है। यानी कि श्रीलंका की सरजमी पर बहुत जल्द ऐतिहासिक सीरीज शुरू होने जा रही है। तो आइए सीरीज के पहले मैच के बारे में अब विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच पहले 3 मैचों की टी20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा। तो उसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज में भी इंडिया और लंका को 2-2 हाथ करने हैं। बता दें सीरीज का पहला महामुकाबला 27 जुलाई यानी कि आज कैंडी शहर के पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम में रात 7 बजे से प्रारंभ होगा। तो वहीं 6:30 बजे टॉस का समय होगा और इस मैच की लाइव कवरेज 6 बजे से प्रारंभ होगी। वहीं इस मैच का लाइव टेलीकास्ट आप टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। तो वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में सोनी लिव ऐप इसका लाइव टेलीकास्ट करेगा, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना अनिवार्य रहेगा। भारत और श्रीलंका के बीच इतिहास के हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो दोनों टीम के बीच 29 मैच खेले गए हैं, जहां पर भारतीय टीम ने 19 तो श्रीलंका ने 9 मैच में जीत हासिल की है। तो वहीं एक मैच में रिजल्ट नहीं निकला। ऐसे में भारत और श्रीलंका के बीच मैच काफी ज्यादा रोमांचक अंदाज से खेला जा सकता है। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच ये मैच पल्ले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है।
इस मैदान के आंकड़ों के बारे में बात करें तो इस स्टेडियम पर अभी तक 23 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर 13 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, तो वहीं पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 9 मुकाबले को अपने नाम किया है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 161 रन है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पूरी सीरीज पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम पर खेली जाने वाली है, जो काफी ज्यादा बेहतरीन मैदान है। यहाँ पर बल्लेबाजों के बल्ले पर गेंद बड़ी बेहतरीन तरीके से आती है, तो वहीं स्पिनर और तेज गेंदबाजों को भी समय समय पर मदद मिलती रहती है। ऐसे में गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच ये मुकाबला काफी रोमांचक रहने वाला है। तो वहीं मौसम की बात की जाए तो मुकाबले वाले दिन मैदान पर बादल छाए रहेंगे, जहां पर बारिश की संभावना मात्र 10% तक है।